नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए बहुत ही खास चर्चा मार्च के महीने के लिए लेकर आए हैं। 15 मार्च से दोस्तों जो स्थिति बनने वाली है उसकी चर्चा करेंगे। शनि और सूर्य का संबंध हो जाएगा 15 मार्च को। ये कितना महत्वपूर्ण है इस साल, इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि सूर्य दोनों 6th हाउस में मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरे, इन दोनों ग्रहों के साथ शुक्र का भी योग है जो कि उच्च के हैं और आपके राशिपति हैं। शनि अस्त हो जाएंगे, ये भी बड़ी बात है अपने आप में इस युति की। शनि का अस्त होना, क्या सूर्य शनि को ज़्यादा प्रभावित करेंगे या शनि सूर्य को ज़्यादा प्रभावित करेंगे या कम प्रभावित करेंगे? कौन से एरियाज आपके प्रभावित होंगे? प्लैनेटरी एनर्जी का 5वें और 6ठे भाव के ऊपर सारा दबाव रहेगा इस अवधि में। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5वें भाव में राहु बुध मंगल का गोचर और 6ठे भाव में शनि शुक्र और सूर्य का गोचर 15 तारीख से हो ही जाएगा। और इस अवधि में दोस्तों देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में मार्गी हो चुके होंगे। ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। भाग्य स्थान का गुरु वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि गुरु की राशि में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए गुरु का महत्व बढ़ जाता है। जो आदि व्याधि है, जो रोग कष्ट है, वह छिन्न भिन्न करने का रोल गुरु के पास रहेगा, क्योंकि गुरु की राशि में ये प्लैनेटरी वार की स्थिति सी हो जाएगी। लग्नेश राशिपति शुक्र उच्च के हैं, ये सुखद बात है। देखिए, कोई भी ग्रह उच्च का हो, अपनी राशि का हो, मूल त्रिकोण साइन का हो, वह बुरा तो नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मित्र के साथ हैं, शनि शुक्र के मित्र हैं, परंतु हैं 6ठे भाव में, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक नियम याद दिलाना चाहता हूँ। उपचय स्थानों में 3, 6, 10, 11 भावों में क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पर अगर सफर करता है तो शुक्र, परंतु शुक्र भी सफर नहीं करेगा, शुक्र भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वह पहले ही उच्च का है, स्ट्रॉन्ग है। तो फिर भी क्रूर ग्रह अपना जहर ना छोड़े, अपना प्रभाव ना छोड़े, ये हो नहीं सकता। ये नियम है। जिस तरह से गुरु ने अपना शुभ प्रभाव देना है अपनी दृष्टियों से या अपनी स्थिति से, उसी तरह से क्रूर ग्रह भी तो प्रभावित करेंगे। तो क्या प्रभावित कर सकते हैं? शुक्र को कितना प्रभावित कर सकते हैं? कौन से क्षेत्र आपके प्रभावित हो सकते हैं? कहाँ पर आपको सावधान रहना है? खुलकर बात करेंगे और साफ गोई से बात करेंगे। कोई इसमें आज मैं लुको छुपो के मूड में नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिए। अगर आप फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से कुछ ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हितकर होगा। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। दोस्तों, शनि 13 तारीख को शुक्रवार को रात्रि 7 बजे अस्त हो जाएंगे। शनि अस्त दोस्तों का मतलब ये है कि यह सूर्य से 15 डिग्री के बीच में आ जाएंगे। जब भी शनि और सूर्य की निकटता होती है इस तरह से, तो शनि को हम कहते हैं कंबस्ट हो गए। शनि जैसा ग्रह जो कि आपके लिए योग कारक है, तो आपको कहीं ना कहीं बचाता भी है। यह आपके लिए रक्षा कवच का कार्य भी करता है। सूर्य दोस्तों कितना प्रभावित होते हैं, क्योंकि शनि के साथ जब भी सूर्य होता है, सूर्य ही प्रभावित होता है। याद रखिए, हालांकि दोनों ही मैं कहूँगा प्रभावित होते हैं। जिन भावों के ये मालिक होते हैं वे भाव प्रभावित होते हैं, परंतु सुखद बात यहाँ पर यह है
कि शनि आपके लिए चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं, सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं। लग्नेश की उपस्थिति में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, जहां पर लग्नेश उच्च के हैं। भूलना नहीं है, शुक्र का प्रभाव दबदबा बना रहेगा। जहां पर शनि कमजोर होते हैं, शुक्र यहां पर बली रहते हैं। तो 11वें भाव का, चतुर्थ भाव का, पंचम भाव का और पहले भाव का, अष्टम भाव का आपको कैसा फल मिलने वाला है, और कारकत्व इनके तीनों ग्रहों के जिन बातों के कारक होते हैं वह क्या प्रभावित करते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या लेने की स्थिति में है। दोस्तों, शनि ज़्यादातर देखा है एक वृषभ लगन के लिए और एक आपके लगन के लिए, तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए। ये 2 राशियों के लिए योग कारक कहलाते हैं। बाकी 10 राशियां जो ठहरी उनके लिए शनि इतने अच्छे नहीं होते। आपको इस धरा पर अगर तुला लगन या वृषभ लगन मिलता है, दोस्तों आपके साथ प्रभु ने कुछ अच्छा ही, क्या कहते हैं, आपको कोई वरदान ही दिया है शनि के रूप में। शनि कितने भी कमजोर क्यों ना हो आपकी कुंडली में, कितने भी प्रभावित क्यों ना हो, आपको उतना कष्ट नहीं देते। अन्यथा मैंने अक्सर पाया है व्यक्ति के तन से कपड़े उतार लेते हैं शनि और राहु इत्यादि, कटोरा हाथ में पकड़ा देते हैं, व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। परंतु आप किस्मत वाले हैं कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट है। कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी प्रभावित क्यों ना हो, ये उतना तो नेगेटिव फल देते ही नहीं जितना ये दूसरों को दिया करते हैं। ये एक बात याद रख लीजिए, आप किस्मत वाले हैं कि शनि की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहती है। हल्का सा भी आपकी कुंडली में शनि ठीक होना, दूसरे ग्रह भी बहुत ज्यादा तंग नहीं कर पाते। एनीवेज, इसको बताएंगे किसी और एग्जाम्पल से दूसरे वीडियोस में। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ, अस्त होने के पश्चात ये सूर्य को इतना प्रभावित नहीं करते, ये आपके लिए भी अच्छा है। ये 11वें भाव के लिए अच्छा है। कमजोर हो चले हैं शनि, कमजोर होने का मतलब हालांकि चतुर्थ पंचम भाव भी प्रभावित होगा, उसके सुखद फल नहीं मिल पाएंगे, परंतु चिंता इस बात की नहीं है कि यह सूर्य को प्रभावित नहीं करेंगे। सूर्य क्या है? पिता है। सूर्य आपका स्वाभिमान है, वह इतना प्रभावित नहीं होगा। वैसे भी छठे भाव में उच्च स्थान में क्रूर ग्रह इतना प्रभावित होते नहीं है, सुखद फल देते हैं। परंतु शनि अस्त होकर चतुर्थ और पंचम भाव के सुखद फल इतना नहीं दे पाएंगे, बल्कि इसे समझिए कुछ समय के लिए शनि सो जाएंगे, सुप्त अवस्था में चले गए समझिए। 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक शनि के सुखद फल, पंचम भाव के सुखद फल, चतुर्थ भाव के सुखद फल नहीं मिलेंगे। याद रखिए, नेगेटिव फल नहीं देंगे, पर नेगेटिविटी कोई नहीं होगी। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव के फल अगर देखें तो पब्लिक डीलिंग करने वालों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। हालांकि अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और पंचम भाव के भी मालिक हैं शनि। पंचम भाव होता स्पेकुलेशन का, रिस्की इन्वेस्टमेंट का, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनको संभल कर चलना होगा, फूक फूक कर आगे बढ़ना होगा। अन्यथा ये शनि पंचम भाव के नेगेटिव फल दे सकते हैं। हालांकि इतना होगा नहीं, क्योंकि शुक्र उच्च के है और सूर्य 11वें भाव का मालिक छठे भाव में हो तो आपको छठे भाव के इंडिकेशन से भी लाभ हो जाया करता है, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं सूर्य। आप कोई भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी शत्रु से, किसी भी तरह की एनिमिटी से उभर कर आने वाले होते हैं, या यूं कहीं कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकाबला नहीं, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में आपको कोई हरा नहीं सकता, ये लॉस नहीं हो सकता। 100 बात की एक बात।
सिंपल एज दैट। लग्नेश का 11वें भाव के मालिक के साथ संबंध चतुर्थेश पंचमेश के साथ, लग्नेश शुक्र भी तो साथ में है। यहाँ पर शनि और सूर्य को अकेले नहीं देख सकते, शुक्र उच्च के हैं तो शुक्र का बोलबाला तो रहेगा। कहने का मतलब आपके राशिपति आपके लिए रामबाण कहें, ब्रह्मास्त्र कहें, इस तरह की स्थिति में बनकर आए हैं। तो शुक्र के कारण आपको लाभ होगा। अगर वकील हैं तो बड़े केसेस आपको मिलेंगे, जजेस हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, किसी तरह के आपका किसी तरह से भी आपका नाता है कोर्ट कचहरी से, तो आपको लाभ होता है। और अगर कोई कम्पिटिटिव स्पर्धाओं में अपीयर हो रहे हैं, छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बचाव भी होता है। हालांकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मालिक शनि है जो अस्त हो रहा है, तो फिर भी आपको 10% एक्स्ट्रा एफर्ट के पश्चात सफलता तो मिल ही जाती है। सूर्य 11वां भाव मित्रों का भी है। मित्रों का मालिक मित्र क्षेत्री शनि के साथ जरूर है, परंतु मित्र क्षेत्री है, गुरु की राशि में है, गुरु मार्गी हो चले हैं 11 मार्च से। तो सूर्य 15 मार्च से जैसे यहाँ पर आते हैं तो सूर्य दोस्तों मित्रों के कारण भी आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है। मित्र आपका साथ देते हैं, कोई ना कोई आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगा देता है। भाई बंधुओं का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा कायम रहती है। फिर भी शनि तो शनि है दोस्तों, याद रहे शनि तो शनि है। तो सरकारी क्षेत्र से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर सरकारी कामकाज करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं, तो भी 1 महीना थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। और हो सके तो सूर्य का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप मैं बताया करता हूँ, वह करना आपके लिए शुभ रहेगा। और हो सके तो गुड़ गेहूं का दान, तेज पत्ता रेड राजमा का दान करें। रविवार के दिन शनि की उपासना करनी भी हितकर रहेगी। नीलम धारण करना आपके लिए शुभ रहता है, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। अगर आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नंबर ये नीचे दिया हुआ है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।